शायद इन्होंने पेरिस और लंदन का मतलब खुलेआम दारू पीना, खुलेआम अय्याशी करना, ये सब ठान लिया है। हमें तो डर है कि ये खुलेआम अब कोठे के लिए ना अगला स्टेप ले। यहाँ पर युवाओं के लिए 21 वर्ष की उम्र यानी कि 25 से पहले जब वो बहुत ज्ञान उसको नहीं होता है क्या इसका नुकसान है, तब पिलाने के लिए, रात में 3 बजे तक सर्व करने के लिए, और महिलाओं के लिए अलग से ठेके के। आप सोचिए किस स्तर पर ये हमारे राजधानी को लेना चाहते। गिरगिट वाले रंग बदलना, कल तक अयोध्या मंदिर के विरोध में थे, आज मंदिर बन गया है तो दर्शन की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसकी हालत तो बल्कि राजनीतिक पार्टी से भी बुरी हो गई है। बीजेपी में कम से कम ऐसा है जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये कहते कुछ और थे, करते कुछ और हैं। जनता देख चुकी है, जनता से हमारा मंदिर है उसके बराबर में 2-2 ठेके खुल रहे हैं। आपका मौजपुर में एक दुकान पे स्टे लगवाया अभी कोर्ट से, क्योंकि ये लोग तो सुन ही रहे हैं। सरकार तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, उन्हें तो इसकी कमाई से मतलब है और उससे जो फंड आएगा उससे ये बाहर अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। हालांकि इनको मिलने वाला वहाँ भी कुछ नहीं है। ये सारे नियम कायदे कानून ताक पे रख के सिर्फ दिल्ली में शराब को बहाना चाहते हैं। समय सीमा कम कर दी गई है, महिलाओं के लिए अलग अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। पैसे के लिए ये इतने गिर जाएंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये अपने बच्चे की कसम खा करके जो उन्होंने झूठ बोला है और जो दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो आप देख रहे हैं कहीं भी महिला सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, और बल्कि उनकी सुरक्षा को आज इन्होंने दारू के ठेके खोल करके आज आप देख रहे हैं कि अगर इसका शुरू से लेकर के इनकी जितनी भी स्टेटमेंट है अगर वो उठाई जाए तो सब में 2-3 महीने बाद कहीं ना कहीं झूठ नजर आएगा। मैं सिर्फ केजरीवाल से 3 सवाल करने आता हूँ। देखिए, जिस प्रकार केजरीवाल जी की नीतियां दिल्ली में की गई हैं, उनमें से आप लेटेस्ट देखें तो आबकारी नीति, शराब की इतनी दुकानें खोलना, समाज को उस गड्ढे में ले जाना, परिवारों को तबाह करना, युवाओं को तबाह करना, उसके खिलाफ है। पॉल्यूशन आप देखें, पिछले 7 साल में हजारों करोड़ों रुपया उनको फंड से मिला है, पीएम केयर फंड से मिला है। उनको अलग से जो शैशे मिलता है, जो टैक्सेस वो इकट्ठा करते हैं पॉल्यूशन के नाम पे, वो मिला है। लेकिन दिल्ली का जल का पॉल्यूशन हो, यमुना मैया का, या फिर हवा का पॉल्यूशन हो, उसी स्तर पर वहीं का वहीं है। पंजाब में तो वो कह रहे हैं हम नशा मुक्त कर देंगे जी, दिल्ली में नदियां बहा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जनता को किस प्रकार से वो बेवकूफ़ बनाते हैं, यही देखने की बात है कि सबसे पहला मिशन उन्होंने जो पंजाब में लिया नशा रहित करने का, और अब वहाँ जाकर डिमांड करते हैं महिलाओं को भी 1000 रुपये देने का, जहाँ पे वृद्धाओं को पेंशन मिलनी चाहिए, जहाँ पे राशन कार्ड मिलने चाहिए, वहाँ पे उनको नहीं दे रहे हैं। यानी कि जहाँ स्थापित हो जाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं करते, और जहाँ स्थापित नहीं है वहाँ पर झूठे वादे करते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है। हम चाहते हैं जनता के कानों में ये आवाज़ पहुँच जाए, जनता इससे अवेयर हो जाए। बस यही प्रदर्शन हमारा इसलिए है, और ये लगातार चलता रहेगा। खास तौर पे जिस प्रकार से उन्होंने शराब की दुकानें खोली है, हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन फाइट करने के लिए लिया है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले जा रहे हैं। जी देखिए, आप सोचिए युवाओं के लिए 21 वर्ष की उम्र यानी कि 25 से पहले जब वो बहुत ज्ञान उसको नहीं होता है क्या इसका नुकसान है, तब पिलाने के लिए, रात में 3 बजे तक सर्व करने के लिए, और महिलाओं के लिए अलग से ठेके के। आप सोचिए किस स्तर पर ये हमारे राजधानी को लेना चाहते हैं और किस तरीके से देश को ले जाना चाहते हैं। इनको आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा जी, और पेरिस में तो यही होता है 3 बजे दारू लीजिए, 4 बजे दारू लीजिए। जी बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि शायद इन्होंने पेरिस और लंदन का मतलब खुलेआम दारू पीना, खुलेआम अय्याशी करना, ये सब ठान लिया है। हमें तो डर है कि ये खुलेआम अब कोठे के लिए ना अगला स्टेप ले। यहाँ पर दिल्ली में आप केजरीवाल के साथ लंबे टाइम तक आपने काम किया है। उन्होंने अन्ना आंदोलन से शुरुआत की थी कि सभी नेता भ्रष्ट हैं, चाहे वो शीला दीक्षित हो, मुलायम सिंह हो, और सबसे टॉप लिस्ट में मुलायम सिंह थे। मगर आज वो उन्हीं मुलायम सिंह के साथ काम करने को तैयार है, पार्टी उनके साथ समझौता करने को तैयार है, और यूपी में उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। क्या कहेंगे आप इसकी? आपने बिल्कुल सही कहा। जब अन्ना आंदोलन हुआ था या उससे पहले का मूवमेंट था तो मुलायम सिंह भ्रष्टाचारी थे, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी थी, परंतु आज सब दूध के धुले हो गए हैं। अब वो
मूवमेंट से निकली हुई पार्टी थी, आज उसके ऊपर पॉलिटिकल रंग पूरी तरह चढ़ गया है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर ये जो शराब नीति है जिसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन चल रहा है, 250 दुकानों से बढ़ाकर 800 साढ़े 800 दुकान दिल्ली के अंदर कर दी गई हैं। इन्हें अब दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। अब ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरी हिंदुस्तान में छाना चाहते हैं। वहाँ के लिए इन्हें जो फंड चाहिए उस फंड की व्यवस्था ये दिल्ली की आबकारी नीति से कर रहे हैं। इन्हें यहाँ के युवाओं से, यहाँ के हमारी मातृशक्ति से, हमारी बहनों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें पैसा खींचना है और पूरे देश में पार्टी को फैलाना है। हकीकत यह है कि इनका अब सब जान चुके हैं इसके बारे में, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और अब इनका दिल्ली से भी सफाया होने वाला है। ये कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और आज उन्हीं की माताएं बहनें त्रहमाम कर रही हैं, इस पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पे हैं। कैसा बेटा है ये दिल्ली का? ये सर इनके जो दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। ये हम कह सकते हैं कि गिरगिट के वाले रंग बदलना, गिरगिट वाले रंग बदलना। कल तक अयोध्या मंदिर के विरोध में थे, आज मंदिर बन गया है तो दर्शन की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसकी हालत तो बल्कि राजनीतिक पार्टी से भी बुरी हो गई है। बीजेपी में कम से कम ऐसा है जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये कहते कुछ और थे, करते कुछ और हैं। जनता देख चुकी है, जनता समझ चुकी है। जब तक इनकी शराब नीति में फर्क नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके ऊपर खड़ा रहेगा, इनके ऊपर प्रेशर बनाएगा और हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये अपनी आबकारी नीति वापस ना कर लें। वो लगातार दिल्ली में शराब के ठेके खोल रहे हैं। अब तो मंदिर, मस्जिद या कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, पहले ये नियम थे कि उसके आसपास नहीं खुलेंगे कोई ठेके, मगर आप उसके बगल में भी खोल लीजिए, ऐसी ये पॉलिसी ले आए। सर भजनपुरा जो हमारा मंदिर है उसके बराबर में 2-2 ठेके खुल रहे हैं। आपका मौजपुर में एक दुकान पे स्टे लगवाया है अभी कोर्ट से, क्योंकि ये लोग तो सुन ही रहे हैं। सरकार तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, उन्हें तो इसकी कमाई से मतलब है और उससे जो फंड आएगा उससे ये बाहर अपने पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। हालांकि इनको मिलने वाला वहाँ भी कुछ नहीं है। ये सारे नियम, कायदे, कानून ताक पे रख के सिर्फ दिल्ली में शराब को बहाना चाहते हैं। समय सीमा कम कर दी गई है, महिलाओं के लिए अलग दुकान खोल दी गई है। बड़ा दुख होता है, बड़ा ग्लानि महसूस होती है कि हम उस पार्टी में थे जो पार्टी अभी काम कर रही है। बड़े बड़े वादे किए थे, लोकपाल बनेगा, मोहल्ला सभाएं होंगी, कहीं कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति, सत्ता, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से। लेकिन आने वाले समय में ये पार्टी बचेगी नहीं, क्योंकि अपने सिद्धांतों से भटक गई है। पंजाब को नशा मुक्त करने की ये बात करते हैं और दिल्ली को नशे में ढकेल रहे हैं। नौजवानों की उम्र घटा दी गई है दारू पीने की, महिलाओं के लिए ठेके खोल दिए गए हैं। आखिर दिल्ली कहाँ जाएगी और पंजाब में कैसे इसको नशा मुक्त करेंगे? देखिए, एक व्यक्ति का दोहरा चरित्र ही नजर आ रहा है। एक व्यक्ति दिल्ली में शराब बहा रहा है, 250 की 850 दुकानें कर रहा है और इसी शराब नीति का या इसी नशे का वो जाके पंजाब में विरोध करता है। ये इस व्यक्ति का दोहरा चरित्र है, कहता कुछ है, करता कुछ है। परंतु जनता समझ चुकी है, पंजाब की जनता भी समझदार है, वहाँ के लोग भी समझदार हैं। वहाँ इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है और दिल्ली से तो इसका साफ होना बिल्कुल तय है। दिल्ली का बेटा आज दिल्ली में शराब की नदियाँ बहा रहा है और पंजाब में जाके ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, केजरीवाल वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। आज आप देख रहे हैं कि अगर इसका शुरू से लेकर के इनकी जितनी भी स्टेटमेंट है अगर वो उठाई जाए तो सब में 2-3 महीने बाद कहीं ना कहीं झूठ नज़र आएगा। मैं सिर्फ केजरीवाल से 3 सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि आपको जो सरकारी दुकानें थी उनको बंद करके आपने जो प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों में जो दिल्ली को सौंपा है वो क्यों सौंपा है?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली में पहले जो सरकारी दुकानें थी उनके द्वारा जो शराब की सेल हो रही थी, हम सेल करने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपना स्वतः का फायदा करने के लिए अपने आप को जो दिल्ली को 3 हिस्सों में बांट करके बड़े बड़े शराब के ठेकेदारों को जो दिल्ली को बेच दिया है और कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने शराब केस में आबकारी नीति को बदलाव करके किया है। आज दिल्ली के हर वार्ड में 3 दुकानें खोली जा रही हैं। सपोज करिए एक वार्ड में 3 दुकानें खुल रही हैं, एक विधानसभा में 4 वार्ड होते हैं, 12 दुकानें, और वो भी 2-2 हज़ार गज में 12 दुकानें खोलने के बाद केजरीवाल जी दिल्ली की नगरी को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। हम इसका भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मैं केजरीवाल की इस नीतियों का पुरजोर विरोध करता हूं और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ये नीति वापस नहीं लेते हैं। महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है दिल्ली, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे और अब तो महिलाओं के लिए ही दारू के ठेके खुले जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, पैसे के लिए ये इतने गिर जाएंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये अपने बच्चे की कसम खा करके जो इन्होंने झूठ बोला है और जो दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी। और रही बात महिला सुरक्षा की, तो आप देख रहे हैं कहीं भी महिला सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं और बल्कि उनकी सुरक्षा को आज इन्होंने दारू के ठेके खोल करके, जब आप देखेंगे कि जगह जगह शाम होते ही शराब पी करके शराब के नशे में लोग सड़कों पर पड़े होते हैं, हमारी माताएं बहनों को आते जाते फप्तियाँ कसते हैं, ये इस दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। तो केजरीवाल जी शर्म करो और दिल्ली के माहौल को खराब मत करो और ये शराब नीति वापस लो। दिल्ली से अब लोगों को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए अयोध्या ले आ रहे हैं। अब पहले यही कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा और उसकी डेट नहीं बताएंगे बीजेपी वाले। केजरीवाल जी कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि जहां जिस मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया गया है वो राम मंदिर नहीं हो सकता। और आज वही अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव की राजनीति करने के लिए बहुत ही ओछी राजनीति कर रहे हैं, और जो अयोध्या के लिए जो इन्होंने ये घोषणा की है, ऐसी पता नहीं कितनी हजारों घोषणाएं ये कर चुके हैं। इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। और आप देखेंगे कहाँ है दिल्ली में वाईफाई, कहाँ है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, और कहाँ है जो इन्होंने रोजगार की बात की थी, कितने लोगों को नौकरियां इन्होंने दी। दिल्ली में आज भी जो दिल्ली के स्कूल हैं वहाँ शिक्षकों की रिक्तियाँ खाली पड़ी हुई हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। और ये दिल्ली को नशे की नगरी बना करके दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली के युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली के युवाओं की जो पहले 25 वर्ष उम्र थी शराब खरीदने की, आज उन्होंने उसको घटा करके भी 21 वर्ष कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के युवाओं को नशे की लत लगा करके दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शपथ लेता है कि दिल्ली में इस तरह का घटिया जो इनकी सोच है, जो शराब नीति है, वो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे और हम इसको वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। दिल्ली में गैस टीचरों को परमानेंट करने का वादा किया था, एक नहीं हुआ। और पंजाब में कह रहे हैं हम महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे भत्ता और साथ ही साथ पंजाब के सभी गैस टीचरों को परमानेंट करेंगे। आप इनसे पूछिए कि दिल्ली में इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे हैं महिलाओं को 1000 रुपये। पहले दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दें, उसके बाद में पंजाब में बात करें, गोवा में बात करें। ये दिल्ली में कुछ बात करते हैं, पंजाब में जाकर के बोलते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में ये नशा युक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए जो झूठ की राजनीति करता है। और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी है। आज आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता केजरीवाल को सबक सिखा करके रहेगी और इसको घर फेंकने का कार्य करेगी।